दोस्तों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर के तीसरा लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमें पढ़ना क्या है, तो टुडे टारगेट में हमें जो आज पढ़ना है मूल रूप से वो पढ़ना है सार्थक अंक। भाई, आज हम सीखेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसके बाद अंकों को हटाने का नियम कि किसी भी अंक से किसी नंबर्स को, किसी अंक को अगर हटाना है तो किस प्रकार से हटा सकते हैं, इन चीज़ों को हमें सीखना है। जस्ट लाइक मान लीजिए, अगर हम पहला में बात करें कि 4.00 में कितना सार्थक अंक है, आज हम इस पॉइंट को सीखेंगे। या 400 में कितना सार्थक है, इस बात को हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 4.0356 या 4, 5, इस नंबर्स को हमें केवल 3 सार्थक अंक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि मान लीजिए 96,500 है, इसको अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे सार्थक अंकों का जोड़ घटाव कैसे होता है। डेट मीन्स मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 13.65 प्लस 1.3, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इन सभी चीज़ों को आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो ये टुडे टारगेट है, लेकिन एक बार ये भी जानना जरूरी होता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो मेरे भाई, प्रीवियस क्लास की हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में अभी तक चल रहा था कि विज्ञान क्या है। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा विज्ञान का डेफिनेशन, विज्ञान के डेफिनेशन के बाद विज्ञान का क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें आया रासायन विज्ञान कि रासायन विज्ञान क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। रासायन विज्ञान को पढ़ने के बाद रासायन विज्ञान के शाखा के बारे में हमने जाना कि इसके शाखा कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वह शाखा डेली लाइफ से जुड़ा होता है। इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द देखा, रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्द और उसके अर्थ। जैसे मान लीजिए क्वथनांक क्या होता है, द्रवनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये सब दूसरे लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो जिन्हें इन सब बेसिक चीज़ों की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर निश्चित रूप से देखें। तो चलिए चलते हैं टुडे टारगेट में कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत होगा कहाँ से, सार्थक अंक से। दोस्तों, आराम से आप कॉपी निकालिए और लिखते चलिए, एक एक चीज़ को समझते चलिए, नोटबुक में नोट करते चलिए, तभी आप फाइनली क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए जब तक नोटबुक में आप चीज़ें नोट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बना पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए और आगे के सिचुएशंस को पढ़ा जाए। तो शुरुआत हम लोग करेंगे टुडे टारगेट में सार्थक अंकों से कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। देखिए, यूँ तो डेफिनेशन इन सब चीज़ों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एक एक बिंदु को आप बेहतर तरीक़ा से पढ़ते चलेंगे तो कहीं कोई डाउट, कोई समस्या मन में नहीं आएगा और इन फ्यूचर ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे, चलिए आप भी लिखिए। वैसा अर्थपूर्ण अंक जिसे निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है, उसे सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्तों, वैसे नंबर जिसको हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस नंबर को हम आप लोग सार्थक अंक कहेंगे, सार्थक नंबर कहेंगे। अब ये सार्थक अंक कैलकुलेटेड कैसे होता है, तो इन बातों का शुरुआत यहीं से हो जाता है। सार्थक अंक का गणना यानी कैलकुलेशन भाई किस प्रकार से करेंगे, तो सार्थक अंक का गणना डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के सहायता से किया जाता है। दोस्तों, एक एक चीज़ को अगर आप क्लियरिफाई करके पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और सच में रसायन केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा आपको। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया डेसिमल
नंबर सिस्टम, दशांश संख्या पद्धति। तो इसको हम आप लोग क्या कहेंगे, दशांश संख्या पद्धति। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम आप लोग इसे डेसिमल नंबर सिस्टम ही बोले। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल में टोटल 10 अंक होता है 0 to 9, जिसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होता है शून्य का, 0 का, और दूसरा कैटेगरी होता है गैर शून्य का, नॉन जीरो का। तो एक तरफ शून्य, दूसरा तरफ गैर शून्य। शून्य की बात करें तो ये कभी सार्थक हो भी सकता है और कभी सार्थक नहीं हो सकता। सारा लफड़ा सार्थक में जो है ना वो जीरो के साथ है। अगर हम गैर शून्य की बात करें, जो कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो गैर शून्य अंक है हमेशा सार्थक होता है, हमेशा ऑलवेज सार्थक होता है। तो भाई सार्थक कौन नहीं होगा? सार्थक में लफड़ा कौन उत्पन्न करता है? शून्य। सार्थक में कौन लफड़ा उत्पन्न करता है? शून्य। शून्य कभी सार्थक हो भी सकता है और शून्य कभी सार्थक नहीं भी हो सकता है। तो इन बातों को निश्चित रूप से आप नोट करिए, यानी ये हमें पता चलेगा शून्य के टाइप के ऊपर। तो चलिए शून्य देखते हैं। एक्चुअल में ना सर शून्य 3 प्रकार का है। जीरो जो है वह 3 टाइप का है। जीरो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक है लीडिंग जीरो, दूसरा है ट्रैप्ड जीरो, और तीसरा है ट्रेलिंग जीरो। अगर इन 3 चीजों को हम पहचान लें कि कौन लीडिंग जीरो है, कौन ट्रैप्ड जीरो है, कौन ट्रेलिंग जीरो है, तो सार्थक अंक कैलकुलेट करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीडिंग जीरो किसे कहते हैं, या उससे भी पहले एक चीज और जान लेते हैं सर कि भाई लीडिंग जीरो किसे कहते हैं। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक नहीं होता, कभी भी सार्थक नहीं होता। लीडिंग जीरो चाहे कुछ हो जाए, लीडिंग जीरो सार्थक नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन चलते हैं ट्रैप्ड जीरो की ओर। ट्रैप्ड जीरो में वही कंडीशन लागू है, हमेशा सार्थक होगा, चाहे कुछ हो जाए हमेशा सार्थक होगा। ये क्या होगा? हमेशा सार्थक होता है। तो एक तरफ लीडिंग जीरो जो कभी सार्थक नहीं होता, दूसरी तरफ ट्रैप्ड जीरो ऐसा है जो हमेशा सार्थक होता है। ट्रेलिंग जीरो कभी सार्थक हो भी सकता और कभी सार्थक नहीं भी हो सकता, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा कंडीशन किसमें लगा है? ट्रेलिंग जीरो में लगा है। देखिए धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास टोटल 10 नंबर है, उसमें से 9 नंबर जो है वो हमेशा सार्थक होगा, 1 से लेकर 9 तक। जीरो कभी सार्थक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब जीरो को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। जब लीडिंग जीरो हो तो कभी भी वह सार्थक नहीं होगा, जब ट्रैप्ड जीरो हो तो हमेशा सार्थक होगा, और जब ट्रेलिंग जीरो हो तो सार्थक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब बारी है दोस्तों इन तीनों जीरो को पढ़ा जाए, तीनों जीरो को समझा जाए। देखिए अब इन तीनों जीरो को यदि डेफिनेशन के साथ हम पढ़ें तो एक लंबा तगड़ा प्रक्रिया बनेगा। फिर भी आप लिखते चलिए एक एक चीज को, जितना डीप में जाकर पढ़ेंगे, जितना डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, उतना चीजें आसान होगा ना। मेहनत जितना शानदार होगा, प्रतिफल उतना ही बेहतर होगा। तो आप मेहनत करिए, बिल्कुल शांति से मेहनत करिए, सफलता शोर मचा देगी। तो चलिए शुरुआत हम आप लोग करते हैं कहां से? लीडिंग जीरो से। दोस्तों हमारे पास एक नंबर है, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 0.004030 ये एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर में सभी प्रकार के जीरो अवेलेबल हैं। लीडिंग जीरो भी है, ट्रैप्ड जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है। मैं इस एग्जांपल के माध्यम से तीनों को समझा देता हूं, फिर तीनों का डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। देखिए जो जीरो किसी गैर शून्य अंक से पहले हो, यानी वैसा जीरो जो गैर शून्य अंक से पहले हो, उससे पहले कोई भी
गैर शून्य अंक ना हो, वैसे जीरो को हम लीडिंग जीरो कहेंगे। वैसा जीरो जो जीरो दो गैर शून्य अंकों के बीच में हो। देखिए यहां पर जो जीरो अवेलेबल है वह 3 और 4 के बीच है, उसको हम ट्रैप्ड जीरो कहेंगे। और वैसा जीरो जो अंत में हो, उसके बाद कोई गैर शून्य अंक ना हो, वैसा जीरो जो गैर शून्य अंक के अंत में हो, उसे कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जो आगे आगे चलता है उसको लीडिंग जीरो कहते हैं। जो 1 से 9 तक की संख्या वाले किसी भी संख्या के बीच में जीरो अवेलेबल हो उसको हम ट्रैप्ड जीरो कहेंगे। और जो लास्ट में अवेलेबल हो, उसके बाद कोनो 1 से लेकर 9 तक का संख्या अवेलेबल ना हो, उसको हम आप लोग ट्रेलिंग जीरो कहेंगे। अब इसी बात को हम आप लोग डिफाइन कर लेते हैं और डेफिनेशन के थ्रू एक एक एग्जांपल्स को बेहतर रूप से समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे और देखेंगे भी कि भाई ये सब होता क्या है ना। एक एक बिंदु को महत्वपूर्ण तरीका से समझना है, सीखना है और जानना है। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब बारी है किसका, तो सबसे पहले अब जो बारी है, अब जो चीजें सीखना है वो सीखना है हमें लीडिंग जीरो का। गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक से पहले के जीरो को लीडिंग जीरो कहते हैं, लीडिंग जीरो कहते हैं। यह कभी भी सार्थक नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए यह बिल्कुल भी सार्थक नहीं होगा। ठीक है, आराम से सीखिए, शांति से सीखिए। आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो बढ़ा लीजिए, सब ऑप्शन है आपके पास। अब जरा देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कहीं लिखा है 0.0345, यहाँ पर ये 2 जीरो ऐसा जीरो है, ये 2 जीरो बिल्कुल ऐसा जीरो है। इन 2 जीरो की हम बात करें, उससे पहले कोई गैर शून्य अंक है ही नहीं, यानी गैर शून्य अंक से पहले का ये जीरो है, तो ये जीरो हमारा हो गया लीडिंग जीरो। इसको हम आप लोग कहेंगे लीडिंग जीरो, नेतृत्व करता जीरो। ये आगे आगे चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कहीं पर लिखा है 0.000001, तो भाई ये सारे के सारे जीरो गैर शून्य अंक से पहले हैं। इस जीरो को भी हम आप लोग क्या कहेंगे, इस जीरो को हम आप लोग कहेंगे लीडिंग जीरो। तो हमें उम्मीद है कि आप लीडिंग जीरो पहचान सकते हैं। अब लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना है, सार्थक नहीं होता है। कौन? लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो के बाद दूसरा है हम आप लोगों के पास ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, दोस्तों ये ट्रैप्ड जीरो क्या होता है इसे भी ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि ट्रैप्ड जीरो हमेशा सार्थक होता है, तो ट्रैप्ड जीरो में भी एक स्पेसिफिक गुण है। तो ट्रैप्ड जीरो कहते किसे हैं? 2 गैर शून्य अंकों के बीच के दूरी जीरो को, 2 गैर शून्य अंकों के बीच के जीरो को ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। कोई भी 2 गैर शून्य अंक हो, उसके बीच अगर कोई जीरो अवेलेबल है तो उस जीरो को ट्रैप्ड जीरो कहेंगे। यह यानी अगर कोई ट्रैप्ड जीरो है तो यह हमेशा ऑलवेज कैसा होता है दोस्तों? तो ये हमेशा सार्थक होता है। इसके सार्थकता पर कभी भी सवाल खड़ा नहीं करते ना, इस पर कभी संदेह बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए बात? तो देखिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रैप्ड जीरो कौन कौन हो सकता है। थ्रू एग्जाम्पल इसे समझने का प्रयास करेंगे। सर कहीं पर लिखा है 0.4034। अब यहाँ पर जो जीरो अवेलेबल है, इस जीरो की अगर हम बात करें, इस जीरो की बात करें तो इस जीरो से पहले भी एक गैर शून्य अंक है 4, और इस जीरो के बाद भी 2 गैर शून्य अंक है 3, 4। तो यहाँ जो ये बीच वाला जीरो है, इस जीरो को हम आप लोग कहेंगे ट्रैप्ड जीरो। लेकिन देखिए एक जीरो और यहाँ अवेलेबल है, ये जीरो ट्रैप्ड जीरो नहीं है दोस्तों। ये जीरो गैर शून्य अंक से पहले है, तो ये जीरो कौन सा जीरो है? ये जीरो है लीडिंग जीरो।
तो एक तरफ ट्रैप्ड जीरो और दूसरी तरफ लीडिंग जीरो, ऐसा कंडीशंस लगा हुआ है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मानिए कहीं पर लिखा है 4 0 0 4 ऐसा करके, यहाँ पर भी ये दोनों जीरो, ये दोनों का दोनों जीरो दो गैर शून्य अंकों के बीच है, 4 और 4 के बीच है, तो ये दोनों का दोनों जीरो ट्रैप्ड जीरो कहलाएगा। और ट्रैप्ड जीरो का नेचर आपको पता है, ट्रैप्ड जीरो हमेशा ही सार्थक होता है, ट्रैप्ड जीरो कभी भी निरर्थक नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको लीडिंग जीरो, ट्रैप्ड जीरो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा, आप पहचान सकते हैं। थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रैप्ड जीरो, लीडिंग जीरो के बाद जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या है, वो है सर ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो को समझना बहुत आवश्यक है, उससे पहले इन बातों को मस्तिष्क में ऐड कर लीजिए सर। लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक नहीं होगा, ट्रैप्ड जीरो हमेशा सार्थक होगा। अब बचता है ट्रेलिंग जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो के बारे में सोच के देखते हैं कि ट्रेलिंग जीरो क्या होता है सर। तो चलिए शुरुआत हम आप लोग करते हैं अगला पॉइंट से, और अगला पॉइंट हमारा क्या है, ट्रेलिंग जीरो। दोस्तों अगर इस ट्रेलिंग जीरो की बात करें कि ट्रेलिंग जीरो किसे कहते हैं, तो गैर शून्य अंक के बाद के जीरो को, गैर शून्य अंक के बाद के जीरो को, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। ट्रेलिंग जीरो ट्रेलिंग जीरो सार्थक हो भी सकता है, सार्थक हो भी सकता है और नहीं भी। इसके साथ दोनों कंडीशन लगा है, और नहीं भी। अगर हम बात करें ट्रेलिंग जीरो का, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा भी और नहीं भी। अब कंडीशन कब लगा है सर कि कब सार्थक होगा और कब सार्थक नहीं होगा, तो कंडीशन समझिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो सार्थक होगा। भाई कब होगा, सार्थक होगा यदि दिए गए संख्या में दशमलव लगा हो। यानी अगर दशमलव लगा है तो सार्थक होगा, दशमलव नहीं लगा है तो सार्थक नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं आपको पूछूं, मैं आपको बताऊं कि सर मैं ना एक नंबर ले रहा हूं, वो नंबर क्या है, वो नंबर है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 4.00। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जीरो गैर शून्य अंक के बाद है, गैर शून्य अंक के बाद के जीरो को क्या कहते हैं, ट्रेलिंग जीरो। तो ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है। अब ये जीरो सार्थक होगा या नहीं होगा, तो अब देखना है। ट्रेलिंग जीरो सार्थक होगा यदि दिए गए संख्या में क्या लगा हो सर, दशमलव लगा हो। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये क्या लगा है, दशमलव लगा है। चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो ये दोनों का दोनों जीरो सार्थक है। तो दोस्तों इसमें टोटल सार्थक अंक, यहाँ से अब पहला सवाल आप देख रहे हैं जिसमें टोटल सार्थक अंक आपको पता चल रहा है। इसमें टोटल सार्थक अंक दो, ये जीरो हो गया, एक 4, यानी गैर जीरो अंक, गैर जीरो तो हमेशा सार्थक होता है। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या इसमें जो आपके पास निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 0.403000। इसमें देखते हैं कि इसमें कितना सार्थक अंक है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जीरो है, सभी प्रकार के जीरो को हमने लेने का प्रयास किया है। भाई देखते हैं जरा, ये जीरो, अब इसके पश्चात टर्म्स को देखते हैं कि और कितना है, ये जीरो, सॉरी ये 4, यहाँ अंक को ध्यान से देखिए, 0 4 0 3 0 0। देखिए ये लीडिंग जीरो है, ये ट्रैप्ड जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है। लीडिंग जीरो तो पहले कट के हट गया, कभी भी सार्थक नहीं होता। अब ट्रैप्ड जीरो हमेशा सार्थक होता है, और इस बार ट्रेलिंग जीरो भी सार्थक है, बिकॉज उससे पहले दशमलव लगा है। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो गया 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हो गए।
तो हमें उम्मीद है कि आप धीरे धीरे करके चीज़ें समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अब सर एक पॉइंट और है कि ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं होगा। कब नहीं होगा सर? तो उस पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं। ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं होगा। सार्थक नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि दिए गए संख्या में दशमलव नहीं लगा हो। दिए गए संख्या में दशमलव नहीं लगा हो। तो भाई दशमलव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है इसके सार्थकता के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है एग्जाम्पल में 400 और इस एग्जाम्पल में हम पूछ लें कि कितना सार्थक अंक है, तो हम कहेंगे कि इसमें एक ही सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरो है। दोनों का दोनों जीरो कैसा है? ट्रेलिंग जीरो है। और इसमें दिए गए संख्या में कहीं पर दशमलव कोई भी नहीं लगा है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 70700। इसमें टोटल सार्थक पूछेगा तो हम क्या कह देंगे? 3 सार्थक अंक है। क्यों? देखिए ये ट्रैप्ड जीरो है। ये ट्रैप्ड जीरो 2 गैर शून्य अंकों के बीच का जीरो है, तो ये तो सार्थक हो गया। ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है। लेकिन ये दोनों जीरो सार्थक नहीं है। दोस्तों जब ये दोनों जीरो सार्थक नहीं है तो टोटल सार्थक अंक हमारे पास कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको जीरो समझ में आ गया होगा। जीरो के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसके पास कितना सार्थक अंक होता है और कितना सार्थक अंक नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जीरो ही है। जीरो के टाइप को देखना है और जीरो के टाइप को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि वो सार्थक है या फिर नहीं है। चलिए थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे सर। तो अब यदि हम बातचीत करें इसके आगे के पॉइंट्स की, तो अंकों को हटाने का नियम। लेकिन सर अंकों को हटाने के नियम से पहले हमें थोड़ा सा और देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए सर? कुछ एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो ये बताए कि किस में कितना सार्थक अंक अवेलेबल है। जैसे मैं कुछ बातें और आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और लिखाता हूँ। जैसे मानिए कि हमने लिखा कहीं पर, हमने लिखा 434.3500। इसमें टोटल कितना सार्थक अंक है? देखिए यहाँ दशमलव लगा है और ये 2 जीरो जो है, यह जीरो ट्रेलिंग जीरो है। चूंकि दशमलव लगा है तो ट्रेलिंग जीरो भी सार्थक होगा। 2 4 3 7, टोटल इसमें 7 सार्थक अंक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर, 100 हम लिखते हैं। 100 में कितना सार्थक अंक है? तो हम लिखते हैं 100 में 1 सार्थक अंक है, क्योंकि ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है और ट्रेलिंग जीरो से पहले कहीं दशमलव नहीं लगा है, तो केवल एक ये सार्थक है, ये सार्थक नहीं है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं सर 1.00 और इसमें पूछने कितना सार्थक अंक है? तो इसमें 3 सार्थक अंक है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो से पहले इसमें डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, तो ये जीरो भी सार्थक है और एक गैर शून्य अंक है, तो ये तो हमेशा सार्थक होता है। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, कहीं पर लिखा है सर 1030500। अब इसमें सार्थक अंकों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है। ये 2 जीरो, एक जो 1 और 3 के बीच है और एक जीरो जो 3 और 5 के बीच है, ये दोनों जीरो ट्रैप्ड जीरो है तो सार्थक है। लेकिन ये जीरो कैसा है? ट्रेलिंग जीरो है, तो ये ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम बात करें 1 2 3 4 5, तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितना निकल गया? 5 निकल गया। आप ऐसे करके सार्थक अंकों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सार्थक अंक इन्हीं चीजों पर कैलकुलेट होता है। इन एग्जांपल्स को भी जरूर लिखिए। अब यदि एक पॉइंट्स को और समझना, यदि संख्या इस रूप में दिया हो, यदि दिया गया संख्या, यदि दिया गया संख्या वैज्ञानिक संकेतन में हो, यदि दिया गया संख्या वैज्ञानिक संकेतन में हो, तो 10 पर पावर प्लस माइनस n सार्थक अंक नहीं होता है। सार्थक अंक नहीं होता है। दोस्तों इन बातों को एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे मानिए कि एक संख्या लिखा हुआ 6.022 गुना 10 पर पावर 23। ये संख्या ना बड़ा काम का है,
आगे चल के इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या के नाम से आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 10 पर पावर 23 आपको दिख रहा है, ये सार्थक का हिस्सा नहीं है। सार्थक का हिस्सा केवल यही 4 है। तो देखिए जितने गैर शून्य अंक हैं वो तो सार्थक है ही, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। अब बचा 0, 2 गैर शून्य अंकों के बीच में है तो ट्रैप्ड 0 है, मतलब ये भी सार्थक है। तो दोस्तों इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। 1.6025 गुना 10 पर पावर -19, ये संख्या भी बहुत शानदार संख्या है। ये संख्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इसमें यदि हम सार्थक अंकों की संख्या कैलकुलेट करना चाहें तो 10 टू दी पावर -19 ये सार्थक की सूची से, सार्थक के दौर से पहले बाहर हट गया। अब जो बचा उसको हम देखते हैं। 1, 2, ये 0 ट्रैप्ड 0 है तो सार्थक होगा, 3, 4, 5, तो इसमें टोटल 5 सार्थक अंक है। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप सार्थक अंकों की संख्या बता सकते हैं। फिर इस पर और ज़्यादा डीप के लिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए लास्ट में इस पर हम आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ तक आपको बताए कि सार्थक अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रॉपर एग्जाम्पल आपने देखा। अब इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे अंकों को हटाने का नियम, राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होता है और अंकों को किस प्रकार से हटाया जाता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंकों को हटाने का नियम, अंकों को हटाने का नियम, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ रूल, राउंडिंग रूल्स ऑफ नंबर। तो राउंडिंग रूल्स ऑफ नंबर किस प्रकार से होता है, इन बातों को समझिए। अंकों को हटाने में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो 5 है। किसी संख्या में कुछ विशेष अंकों को हटाते समय निम्न बातों का ख्याल रखा जाता है। भाई किन बातों का ख्याल रखेंगे? क्या ख्याल आएगा? क्या ख्वाब आएगा? नहीं, ये ख्वाबों वाला ख्याल नहीं है, ये कुछ नंबर वाला ख्याल है। इसे देखिए, वो है जो संख्या है, वो संख्या क्या है? वो संख्या है 5। अब इस 5 के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। जरा देखिए संख्या क्या है, तो जरा ध्यान से समझिए। संख्या हमने लिया 5। यदि जिस नंबर को हम हटाना चाहते हैं, दोस्तों जिस नंबर को हम हटाना चाहते हैं, यदि हटाया गया अंक 5 से कम हो तो पहले वाले अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नो चेंजेस, नॉट एनी चेंजेस, जैसा है वैसा लिख देंगे। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है, सर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। जैसे लिखा है 434.34352। यहाँ पर ना दशमलव के बाद बहुत सारा अंक है। मैं चाहता हूँ कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक रखूँ। तो दशमलव के बाद मैं केवल 2 अंक जब रखूँगा, देखिए दशमलव के बाद ये 2 अंक रखना चाहता हूँ मैं, तो जो अंक मैं हटा रहा हूँ वह अंक 3 है। 3 मतलब 5 से कम है। यदि हटाया गया अंक 5 से कम हो तो पहले वाले अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसको आराम से हम लिख देंगे 434.34। उम्मीद है कि सारा झंझट समाप्त हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे और चीज़ें समझेंगे। यदि हटाया गया अंक, यदि हटाया गया अंक 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो
पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे। पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, यदि हटाया गया अंक 5 से अधिक हो तो पहले वाले अंक में क्या करना है, एक जोड़ देना है। मैं इस पर भी आपको प्रॉपर एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 553.4369432। यहाँ भी दशमलव के बाद बहुत सारा अंक है। मैं चाहता हूँ कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक को रखूँ, बाकी अंक को हटा दूँ। तो दोस्तों जब दशमलव के बाद 2 अंकों को रखेंगे तो क्या रखना चाहेंगे, 553.4। अब ये अंक हमें रखना है, लेकिन जहाँ से अंक हटेगा वो पहला अंक क्या है, 6 है। 6 मतलब 5 से अधिक, 6 का मतलब क्या, 5 से अधिक। दोस्तों जब ये नंबर 5 से अधिक हो तो पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे तो 3 अब 3 नहीं रहेगा, 3 अब क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं 5 की ओर। यदि हटाया गया अंक, यदि हटाया गया अंक 5 हो तो भाई लफड़ा है। अगर 5 अंक हो तब क्या करेंगे, यदि हटाया गया अंक 5 हो तो इसके 2 सिचुएशन होंगे, एक जोड़ देंगे। यहां से मैं 2 सिचुएशन क्रिएट करता हूं, एक जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोस्तों यदि 5 से पूर्व विषम संख्या हो, यदि 5 से पूर्व विषम संख्या हो, नो चेंज। दूसरा पॉइंट क्या है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। यदि 5 से पहले सम संख्या, यानी सम को सम ही रहने देंगे, लेकिन अगर विषम है तो उसे सम बनाएंगे। उम्मीद है कि नियम बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल इसके लिए करके दिखाता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ सर, ध्यान से देखो। कहीं पर लिखा है 13.354546, ऐसा करके। मैं चाहता हूँ कि इसमें दशमलव के बाद केवल मैं 2 संख्या को रखूँ, बाकी की संख्या को हटा दूँ। तो बाकी के संख्या को हटा दूँ, इसके लिए हमें कुछ नंबर्स रिमूव करने होंगे। जरा देखिए, जो नंबर दशमलव के बाद मैं 2 संख्या को रखना चाहता हूँ, 2 नंबर में हटाना चाहता हूँ, वो नंबर है 5। और उससे पहले 5 एक विषम संख्या है, 3 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था, लेकिन 5 है, वो विषम संख्या। तो इस विषम संख्या को सम बनाने के लिए एक जोड़ देंगे। यदि 5 से पूर्व क्या हो, विषम संख्या। तो इस 5 से पहले जो संख्या है वो विषम है, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 13.36। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम इस पर लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए 13.3456, थोड़ा सा ही अंतर है इन एग्जाम्पल में। अगर इसको आप देखिए, इसमें भी मैं दशमलव के बाद 2 अंक रखना चाहता हूँ, तो जो अंक मैं हटाना चाहता हूँ ना सर, वो 5 है और 5 से पहले 4 है। 4 मतलब सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या है तो नो चेंज, यदि 5 से पहले सम संख्या हो। बातें समझ में आ रही है ना। तो 5 से पहले अगर सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लिख देंगे 13.34। हमें उम्मीद है कि राउंडिंग ऑफ रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। राउंडिंग रूल्स ऑफ नंबर्स बहुत सिंपल सा नियम था, जिस नियम में जो महत्वपूर्ण संख्या है वो है 5, कि यदि हटाया गया अंक 5 से कम हो तो कोई चेंज नहीं करते, यदि हटाया गया अंक 5 से अधिक हो तो लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, और यदि हटाया गया अंक 5 हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि 5 से पहले सम संख्या हो, और परिवर्तन करेंगे, एक जोड़ेंगे यदि 5 से पहले विषम संख्या हो। तो दोस्तों ये नियम आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और बेहतर समझने के लिए इसे कॉपी में जरूर नोट करें। जब तक आप अपने नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्या आपको करके दिखाता हूँ और उस संख्या के माध्यम से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के सहारे इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मानिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ
135.04639 ऐसा है। अभी जितना भी अंक होगा, जो कुछ भी संख्या दिया रहेगा, सभी संख्या में मैं दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक लिखना चाहता हूं। दशमलव के 2 स्थान तक अंकों को लिखना है, बाकी स्थान से अंकों को हटा देना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जरा देखिए। तो यहां तक हमें लिखना है। अब यहां तक हमें लिखना है, इस अंक को हमें हटाना भी है। तो जो अंक हम हटा रहे हैं वो 6 है। 6 मतलब 5 से अधिक है। तो हटाया गया अंक यदि 5 से अधिक हो तो पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर होगा 135.05। निश्चित रूप से अगर कहीं समझने में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि यहाँ डाउट है, ताकि मैं आपके समस्या का समाधान कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सकूं। जरा देखिए, नेक्स्ट लिखते हैं 436.434। मैं यहाँ भी चाहता हूँ सर कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक रहे, बाकी के अंक को हटाना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए 436.43 यहाँ तक मैं लिखना चाहता हूँ। जो अंक मैं हटाना चाहता हूँ वह अंक 4 है। यदि हटाया गया अंक 5 से कम हो तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और 4 5 से कम होता है, ये आपको भी पता है। तो हम इसको लिखेंगे 436.43। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं सर। तीसरा एग्जाम्पल है 9003.03563 ऐसा करके। सर मैं चाहता हूं कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक लिखूं, उसके बाद के नंबर्स को मैं रिमूव कर दूं। तो मैं ना यहां तक लिखना चाहता हूं, यहां तक लिखना चाहता हूं। जो अंक मैं रिमूव करना चाहता हूं वह अंक क्या है, 5 है। अब 5 चूंकि 5 है और 5 से पहले कौन सा संख्या, विषम संख्या है, तो 5 से पहले यदि विषम संख्या हो तो 1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9003.04। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिया। एग्जांपल नंबर 4 में चीजें समझिए, देखिए कंडीशंस को ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है 776.44543 ऐसा करके 776.44543। मैं यहां भी दशमलव के बाद केवल 2 अंकों को रखना चाहता हूं, बाकी के अंकों को रिमूव करना चाहता हूं सर। तो बाकी के अंकों को यदि रिमूव करूंगा तो यहां तक अंक रखा जाएगा, ये अंक रिमूव होगा। अब ये अंक रिमूव होने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। 776.4 जो अंक हम हटा रहे हैं वह अंक क्या है, 5 है। 5 से पहले कौन सा संख्या है, विषम संख्या कि सम संख्या, नहीं सर विषम नहीं है, सम है। अगर 5 से पहले यानी हटाया गया अंक यदि 5 हो और 5 से पहले सम संख्या हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि विषम संख्या रहता तो उसे हम सम बनाते। तो यहाँ 4 एक सम संख्या है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब टाइप 1 क्वेश्चन है। अब टाइप को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं और कुछ एक दिए गए नंबर्स को हम एक निश्चित सिग्निफिकेंट फिगर में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक संख्या को आप हटा रहे थे, संख्या जोड़ नहीं रहे थे। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मैं एक अगला एग्जांपल आपको दिखाता हूं। हमने एक क्वेश्चन लिया, क्या क्वेश्चन लिया कि 3 को 4 सार्थक अंकों में लिखें। 4 सार्थक अंकों में लिखें। तो 3 को 4 सार्थक अंकों में हम क्या लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, वैल्यू बदलना भी नहीं चाहिए। तो 3 को अगर 4 सार्थक अंकों में लिखना है तो 3.000, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। 2 सार्थक अंक में लिखना होता 3.00, 3 सार्थक अंक में लिखना होता 3.00 लिखते। 4 सार्थक अंक में लिखना है 3.000, 3 बार 0 लिख दिए। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मानिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सर, दूसरा क्वेश्चन है कि 52 को 1 सार्थक अंक में लिखें। 1 सार्थक अंक में लिखें। देखिए यहां से क्वेश्चन का हार्डनेस बढ़ना चालू हो गया। 52 में ना सर 2 सार्थक अंक हैं। अब इसको 1 सार्थक अंक में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये तो लिख सकते हैं ना सर, ये तो हम लिख सकते हैं 50। क्या लिख सकते हैं, 50। अरे कैसे लिख दिया 50, कहां से आ गया 50? अरे भैया मेरे समझिए,
अब चूंकि 52 है, इसमें 2 सार्थक अंक है, जो अंक हम हटा रहे हैं वह अंक 2 है। हटाया गया अंक यदि 5 से कम हो तो पहले वाले नंबर्स में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो ये 5 का 5 रह गया और 2 के जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आप राउंडिंग ऑफ रूल्स में आने वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लॉग ये सार्थक अंकों के कैलकुलेशन के ऊपर कि सार्थक अंक किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, सार्थक अंक किस प्रकार से ज्ञात होता है। और बहुत आसान सा प्रक्रिया है, सार्थक अंक आसानी से ज्ञात हो गया। अब सार्थक अंक ज्ञात हो गया तो इसका कैलकुलेशन भी हमें पता चल जाएगा कि इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है सर। तो देखिए सॉरी सर, सार्थक अंक के कैलकुलेशन से पहले है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन, कि दिए गए संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं। यदि दिए गए संख्या को देखिए जरा ध्यान से, दिए गए संख्या को x गुना 10 टू द पावर प्लस माइनस n के रूप में लिखा जाता है तो वह उसका वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो वह उसका वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है कि किसी भी संख्या को x गुना 10 टू दी पावर प्लस माइनस n के रूप में लिख दीजिए। अगर आप ऐसा लिख दिए तो वह संख्या साइंटिफिक सिंबल में चला गया। जैसे मैं आपको कहूं कि एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 4 3 5 9 6 3 2। इसे ना वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए एक अंक को बस छोड़ना है, एक अंक ये x जो होगा वह इकाई अंक होगा। x क्या होगा सर, इकाई अंक होगा। और इकाई अंक के बाद हमें डेसिमल लगा देना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 4.35963 2। तो यहाँ पर 2 4 6 अंत से 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो गुना 10 पर पावर 6। अब चाहें तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दशमलव के बाद केवल 2 सार्थक अंकों को रखते हैं, तो बाकी अंक को हम हटा देंगे। सर देखिए बाकी अंक को हम हटाने जाएंगे तो 4.35 जो अंक हम हटा रहे हैं वह अंक 9 है। 9 मतलब 5 से अधिक है, तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो इसका कहलाएगा 4.36 गुना 10 पर पावर 6। समझ में आ गई बातें। यही क्वेश्चन अगर कहता कि दिए गए संख्या को 3 सार्थक अंकों में लिखें तो फिर भी ऐसे ही लिखते हम, दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं था। दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है 7 3 5 9 6 3 4 2 1 7 6। इसको हमें साइंटिफिक सिंबल में लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल ये संख्या 11 अंकों का है, तो हम 10 अंतिम से 10 अंकों के बाद दशमलव डाल देंगे, लिख देंगे 7.359634217 तो देखिए 2 4 6 2 8 2 10, इसको हम लिख सकते हैं इतना गुना 10 पर पावर 10। अब चूंकि दशमलव के बाद हमें केवल 2 अंक रखने हैं, बाकी के नंबर्स को हटाना है, तो जो अंक हम हटा रहे हैं वह संयोग से इस बार भी 9 है, रेंडमली आ चुका है 9, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ कर लिया है, ये रेंडमली 9 आ गया। तो पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ देंगे, चूंकि हटाया गया अंक 5 से अधिक है, तो 7.36 गुना 10 पर पावर 10, ये भी 3 सार्थक अंक में लिखा जा चुका है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग सा लेते हैं। एग्जाम्पल है 0.0000046। दोस्तों मैं चाहता हूं इसे भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाए, तो इस डेसिमल को आप उड़ाइए, डेसिमल को उड़ाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 गुना 10 पर पावर 7। तो इसको आप क्या लिख पाओगे सर, तो इसको आप लिख पाओगे 46 गुना 10 पर पावर -7। लेकिन हमने शुरू में कहा है कि x इकाई अंक है, यहाँ दहाई अंक हो गया, 2 अंकों की संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
4.6 गुना 10 पर पावर -6। हमें उम्मीद है कि अब आप साइंटिफिक नोटेशन भी सीख चुके होंगे। साइंटिफिक नोटेशन के लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लिखे हुए हैं, वहां जाकर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और अगला पॉइंट जो है वह सर निश्चित रूप से जो मैंने पहले आपको कहा था, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो वही है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसको ना दो हिस्सा में हम बांट देंगे। एक हिस्सा रहेगा सार्थक अंक का जोड़ एवं घटाव, और दूसरा हिस्सा रहेगा सर सार्थक अंक का गुना एवं भाग। दोस्तों ये दोनों दो अलग अलग हिस्सा है। अब दोनों चीजों को समझिए। जब आप जोड़ घटाव कर रहे हैं तो चीजें क्या कहता है, और जब आप गुना भाग कर रहे हैं तो चीजें क्या कहता है। जोड़ घटाव, सार्थक अंकों का जोड़ घटाव करते समय दशमलव के पश्चात न्यूनतम अंकों को लिखते हैं। जोड़ घटाव करते समय दशमलव के पश्चात न्यूनतम अंकों को लिखा जाता है। दोस्तों ये बहुत सरल सी प्रक्रिया है। मैं यदि आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए लिखा हुआ है 1342.463 और कहीं लिखा है 12.3। इसको ना मैं ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। तो चलिए जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। 3 6 4 3 7, दशमलव तो दशमलव, 2 2 4, 4 1 5, 3 1। दोस्तों अगर आपने ऐसा छोड़ दिया तो ये निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा? सही के लिए समझिए, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। तो रिजल्ट में हमें क्या रखना है, न्यूनतम अंकों को लिखा जाता है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया जोड़ घटाव करते समय दशमलव के पश्चात न्यूनतम अंकों को लिखा जाता है। तो न्यूनतम अंक 1 है, दशमलव के पश्चात हम 1 अंक को ही रखेंगे और 1 अंक रखते समय पीछे वाला जितना नियम है सभी नियम लागू होगा। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले 1354 दशमलव, भाई मेरे 7 है और जो अंक हटाना चाहते हैं वह अंक 6 5 से अधिक है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 1354.8। जैसे जोड़ हुआ बिल्कुल वैसे ही घटाव भी होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, 12.3694 और इसमें से मैं घटाता हूं 0.43। अब इसका रिजल्ट देखते हैं सर। 4 9 3, 13 में से 9 4 चला गया, 9 1 1। अब इसको आप ऐसे लिख दोगे तो ये तो गलत ही कहलाएगा सर। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इन बातों को ध्यान से समझिए। इसको सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है। एक तरफ दशमलव के बाद 4 अंक, एक तरफ दशमलव के बाद 2 अंक। तो हमने भी दशमलव के बाद केवल और केवल 2 ही अंक रखना है, बाकी के नंबर्स को रिमूव करना। जो नंबर रिमूव करेंगे वह 9 है। अब हटाया गया अंक चूंकि 5 से अधिक है तो हम पहले वाले अंक में 1 जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 11.94। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो जोड़ घटाव बिल्कुल इस सिद्धांत पर करना है। अब आइए सार्थक अंक का गुना भाग। सार्थक अंक का गुना भाग करते समय जो न्यूनतम होगा, जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 4.543 गुना 2.3। तो भाई इसमें कितना सिग्निफिकेंट है 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है 2। अब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो इसका जो परिणाम होगा उस परिणाम में भी हमें न्यूनतम सार्थक अंक रखना होगा और न्यूनतम सार्थक अंक कितना है 2 है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा हम लेते हैं, दूसरा लेते हैं
13.963, इसमें ना टोटल 5 सार्थक अंक है, इसको हम गुना करते हैं 4.63 से और इसमें 3 सार्थक अंक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितना सार्थक अंक होगा, 3 सार्थक अंक होगा। तो उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से सार्थक अंकों का कैलकुलेशन आ गया होगा कि सार्थक अंक कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अब इमेजिनेशन करिए सर कि इस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में जो कुछ भी नंबर दिया गया है उस नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो एक्चुअल में वैल्यू आता क्या है, 4.543 ना, 4.543 गुना 2.3। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया 10.4489। तो हमें रिजल्ट तो केवल 2 सार्थक अंकों में लिखना है। 2 सार्थक अंक में यदि हम रिजल्ट लिखेंगे तो जो नंबर हम हटाना चाह रहे हैं वह नंबर 4 है और उससे पहले डेसिमल लगा है। तो नंबर जब 4 है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब क्या लिखाएगा, 10। अब बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है, अब बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि 10 में केवल और केवल एक ही सार्थक अंक आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.0 गुना 10। समझ में आ गई बात, सारा डाउट खत्म। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है 13.963 गुना 4.63। तो भाई इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है 64.64869। हमें रिजल्ट में केवल 3 सार्थक अंक रखना है, बाकी के सार्थक अंक को हटाना है। तो ये बाकी के अंकों को हटाना है, तो ये 3 अंक है। जो अंक हम हटा रहे हैं वह अंक 4 है, 4 मतलब 5 से कम, तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और यह लिखा जाएगा 64.6। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसका कैलकुलेशन आपको आ गया होगा। अब थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लिए हो तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बना तो वह थ्योरी किसी काम का नहीं जिसे आपने पढ़ा है, वह थ्योरी निश्चल है, बेकार है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम है, कम है। दोस्तों इसमें देखिए ये तीनों का तीनों जीरो लीडिंग जीरो है, केवल एक सार्थक अंक है। यहाँ पर ये सार्थक है, चूंकि डेसिमल लगा है तो ये दोनों जीरो भी सार्थक है, तो इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें आ जाते हैं, इसमें भी टोटल 3 सार्थक अंक है, दशमलव लगा है, ट्रेलिंग जीरो सार्थक है। इसमें ये दोनों लीडिंग जीरो है, सार्थक नहीं होगा, लीडिंग जीरो किसी भी कंडीशन में सार्थक नहीं था। चूंकि डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो सार्थक होगा, तो इसमें 2 सार्थक अंक है। तो कुल मिलाकर सबसे न्यूनतम सार्थक अंक किस में है, ए में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 6.022 गुना 10 पर पावर 23 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है। एग्जाम्पल में भी ये आया था और देखिए 10 पर पावर 23 वो सार्थक के रेस से पहले बाहर हो गया, बचा क्या 6.022। तो भाई इसमें 4 सार्थक अंक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 6.6255 गुना 10 पर पावर -34 में कितना सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। ये सार्थक के रेस से पहले बाहर हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30300 में कितना सार्थक अंक है। दोस्तों यहाँ देखिए ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है और ट्रेलिंग जीरो से पहले कहीं भी दशमलव नहीं है, मतलब यह दोनों सार्थक नहीं है, केवल यही 3 सार्थक है। और ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो हमेशा सार्थक होता है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अगला देखिए, निम्न में किस में सार्थक अंकों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक सार्थक अंक किस में है। देखिए ये दोनों लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो सार्थक नहीं होता, बचा 3, तो ये 3 सार्थक है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6.022 ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो भी सार्थक होता है, तो इसमें हम 2 लगा देते, ये सॉरी इसमें हम 4 लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 गोई और 2 गोई 4 गो सार्थक अंक हो गया। इसमें देखिए 6.022, भाई यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरो है और ट्रेलिंग जीरो इस बार सार्थक है, क्यों, क्योंकि डेसिमल लगा है, तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो लेकिन ये तीनों का तीनों ट्रेलिंग जीरो है और ट्रेलिंग जीरो से पहले कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है, तो केवल एक सार्थक अंक है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या इस पर क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन को हम आप कर सकते हैं, थोड़ी बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
इतना को 3 सार्थक अंक में लिखा जाएगा। ये एक नंबर है, इसको हमें 3 सार्थक अंक में कैलकुलेट करना। तो 3 सार्थक अंक में कैलकुलेट करेंगे, ये 3 सार्थक अंक हो गया। जो अंक हम हटा रहे हैं वह 4 है। 4 मतलब 5 से कम, तो पहले वाले अंक में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए 3.04। अब ढूंढिए ऐसा ऑप्शन किस में है, ए में नहीं है, बी में है, तो बी नंबर सही हो गया। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए 42 को एक सार्थक अंक में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल इस पर भी मैंने बताया था। 42 अभी 2 सार्थक अंक है, 4 0 40, ये हो गया एक सार्थक अंक। चूंकि जो अंक हम हटा रहे हैं 2, वह 5 से कम है, और 5 से कम वाले अंक में पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। 96 49 4 को 3 सार्थक अंक में लिखा जाएगा। ये 3 सार्थक अंक में क्या लिखाएगा? अब देखिए यहाँ पर कहीं डेसिमल भी नहीं लगा है, तो इस बात को पहले समझना जरूरी है। इस बात को पहले समझना जरूरी है कि नंबर क्या है। नंबर है 96 49 4। अब ना इसको हम 3 सार्थक अंक में लिखना चाहते हैं, बाकी के अंक को हटाना चाहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, 964.94 गुना 10 पर पावर 2 यानी 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो नंबर हम हटा रहे हैं वह नंबर 9 है, तो 9 है यानी 5 से अधिक है, तो पहले वाले नंबर में एक परिवर्तन करेंगे, लिख देंगे 96 65 गुना 10 पर पावर 2। अब चूंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो वो 2 यानी 100 से हमें गुना करना पड़ेगा, 96,500। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा 96,500 वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट रहा। तो निश्चित रूप से आप इन बातों को समझ सकते होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित अंकों को 3 सार्थक अंकों के निकट लिखें। ये सब अंक दिए गए हैं, इसमें 3 सार्थक अंक लिखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखें, तो इसको आपको खुद से करना है। उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, ऊपर वाले सारी थ्योरी को नोट कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नावली को बना सकते हैं और अपने इस सार्थक अंकों वाले कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब आज का क्लास